ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू होते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, आपके ख्याल में देरपा अमन के क़याम के लिए कितने मौसर साबित हो सकते हैं? देखिए, ये तो प्री रिक्विजिट है ना। देरपा अमन की आपने बात की तो उसमें बहुत सी और चीजें हैं जिसको स्टेट मल्टी डायमेंशन पे काम कर रही है, मगर ये क्योंकि अभी सेटल डिस्ट्रिक्ट है ना करक, तो यहाँ पे इनका आ जाना ये चीज की अक्कासी करता है कि ये किस कदर इनका असर नफूज हो गया था। और यहाँ से अब इनके खिलाफ ऑपरेशन का मतलब ये है कि सेटल्ड एरियाज में पॉपुलेशन की मदद से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं और पुलिस भी इसमें शामिल है, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल है। आर्मी बेसिकली चूंकि सबसे मौसर इदारा आर्मी है तो उसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में इसको जो आपको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी पुलिस की, क्योंकि सेटल डिस्ट्रिक्ट में इतने बड़े तादाद में ख्वारिज का मारा जाना ये बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट भी है और ये इंडिकेटर भी है कि ये दहशतगर्दी का नासूर ये किस कदर फैल चुका है हमारे इलाकों में। और इसमें हमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, उसको भी मौसर करना होगा। और जो हमारी सेटल डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे लोगों में आके मिल जाए तो उनका एतमाद भी स्टेट पे बहाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इनको अगर पनाह देंगे और उसमें कोई ऑपरेशन होता है, कोलैटरल डैमेज होता है, उसका प्रोपेगेंडा वो विंग जो है इनका दहशतगर्दों का और उनके जो मावन है रॉ बेस्ड जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स, तो वो फौरन इसमें अपना किरदार अदा करना शुरू हो जाते हैं लोगों को गुमराह करने का। तो इन डायमेंशंस को भी देखना है। और ये जो मेरा ख्याल है ये लेटेस्ट ऑपरेशन का दायरा कार वसी किया है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, ये इसलिए किया है कि अब ये इतने बोल्ड हो चुके थे कि ये सेटल डिस्ट्रिक्ट की तरफ इन्होंने करीब इन करना शुरू कर दिया था। और यहाँ आएंगे तो ज्यादा वल्नरेबल भी होंगे क्योंकि विजिबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ की जो ट्राइब्स हैं वो उन इलाकों में जो सरहद से मुंसलिक हैं वहाँ तो क्योंकि आबादी खासी बिखरी होती है, यहाँ पे आबादी काफी गुंजान आबाद किस्म के वो ये जगह हैं, तो यहाँ पे उनकी आइडेंटिफिकेशन भी आसान है और उनको टारगेट करना भी। मगर चैलेंज आपको हमेशा पोज होता है कोलैटरल डैमेज का। तो ये तमाम एलिमेंट्स को गुरुकार लाते हुए बहुत बड़ी कामयाबी है। हैट्स ऑफ टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो अपना जान पर खेल कर इस फितने से मुल्क को बचा रहे हैं। ठीक है। अच्छा राशिद वली साहब, ये जो ख्वारिज ये दहशतगर्द जो अनासर हैं इस इलाके में, ख़ास करके करक में, ये दरशा खेल में, इनकी मौजूदगी बुनियादी तौर पर क्या वजूहात आप समझते हैं यहाँ पर इनकी मौजूदगी? और दूसरा ये कि जो मकामी लोग हैं किस हद तक मुतासर होते हैं सारी सूरत हाल में? ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि एक तो अफगानिस्तान की हुकूमत बिल्कुल गैर मौसर है, वहाँ पे इनको पनाह मिलती है, वहीं से ये ट्रेन होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, इक्विप होते हैं और लॉन्च किए जाते हैं। दूसरा ये कि ये सेटल्ड एरिया में आने का मतलब ये है कि वो इतने बोल्ड हो चुके हैं कि अब उनको इसकी परवाह नहीं है कि उनकी जान जाएगी और शायद उनका ये भी ख्याल हो कि इधर कोई ऐसा नेटवर्क है जो उनको पनाह देगा। मगर ये उनकी खामख्याली साबित हुई है क्योंकि जो मौसर नेटवर्क के जरिए इनका आइडेंटिफाई करके इन पे हमला किया गया है। मगर बोल्डनेस की उनकी ये देखिए ये इस वजह से है कि जो पूरा एक नेटवर्क है सपोर्ट का वो बाहर से भी उनको मिल रहा है, अफगानिस्तान के अंदर से भी मिल रहा है और ये भत्ता और इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसके जरिए भी अपनी फंडिंग का जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए हैं। उसको भी रोकने की जरूरत है और साथ साथ इनके लिए स्पेस बिल्कुल कर्टेल करने की जरूरत है ताकि ये इनको यहाँ पे जमा होने की, ऑपरेट करने की, लोगों के साथ मिल के एक उनमें छुप के ये ऑपरेशन करने की जो सलाहियत है उसका बिल्कुल कला कमा हो जाए।